सर्दियों का मौसम था। सारे पक्षियों ने अपने अपने रहने की व्यवस्था कर ली थी। उसी बगीचे में दो दुष्ट कौवे रहते थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। एक दिन सवेरे, अरे मोनू, सर्दी तो बड़ी ही खतरनाक है। सारे पक्षियों ने अपना घर कितना मजबूत बना लिया है, बस हमारा ही घर सबसे अलग है। अरे सोनू, तुम चिंता क्यों करते हो? कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और उस समय सेंटा क्लॉज आता है और सारे पक्षियों को अच्छे अच्छे तोहफे और गिफ्ट दे जाता है। पर इसमें हमें क्या फायदा होगा मोनू? सेंटा क्लॉज हर बार आता है पर हमें कोई भी गिफ्ट नहीं देता। कोई बात नहीं सोनू, अगर सेंटा क्लॉज ने हमें गिफ्ट नहीं दिया तो हम उसकी गाड़ी चुरा कर ले जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हम उस सेंटा क्लॉज के आते ही उसकी गाड़ी चुरा कर ले जाएंगे, तो उस सेंटा क्लॉज को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सारे पक्षी सेंटा क्लॉज के आने के इंतजार में खुशियां मना रहे थे। अरे मीनू, तुम्हें पता है ना, 2 दिन बाद क्रिसमस है और रात को सेंटा क्लॉज आने वाला है और हमें बहुत सारा गिफ्ट देने वाला है। हाँ, मैं तो सेंटा क्लॉज से इस बार एक गाड़ी मांगूंगी। कहूंगी कि मुझे गाड़ी चाहिए। हाँ मीनू, सेंटा क्लॉज इस जंगल में सारे पक्षियों को गिफ्ट देता है, सिवाय उन 2 कौवे सोनू और मोनू को छोड़कर। हाँ, उन दोनों ने एक बार सेंटा क्लॉज को उल्लू बनाया था। तब से सेंटा क्लॉज ने उन्हें गिफ्ट देना ही बंद कर दिया। अच्छा है, सेंटा क्लॉज को भी पता है कि वो दोनों कितने दुष्ट कौवे हैं। वो दोनों जंगल के मासूम पक्षियों पर कितना जुल्म करते हैं। सेंटा क्लॉज को उन दोनों सोनू और मोनू के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हाँ, जंगल के सारे पक्षी भी उन दोनों से बहुत नाराज हैं। उन दोनों ने जंगल के सारे मासूम पक्षियों को बहुत सताया है। यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। जंगल के सारे पक्षी एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। अरे, जंगल के सारे पक्षियों, पता है ना, आज क्रिसमस है और रात को सेंटा क्लॉज आकर हम सभी को अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। उससे पहले हमें सारे जंगल को क्रिसमस के त्योहार से सजा देना होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें तुरंत पूरे जंगल को सजा देना चाहिए। सारे पक्षी उस थरथराती ठंड में जंगल को सजाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे मीनू, मुझे तो गिफ्ट की खुशी में आज रात नींद ही नहीं आएगी। मैं तो सारी रात जाकर सेंटा क्लॉज के आने की राह देखूंगा। अरे जोजो, सेंटा क्लॉज रात में उसी को गिफ्ट देता है जो उसे सोता हुआ दिखाई देता है। इसलिए तुम जल्दी से सो जाओ। तुम जागते रहोगे तो सेंटा क्लॉज तुम्हारे पास नहीं आएगा। नहीं, मैं सो जाता हूँ। चलो तुम भी सो जाओ। जंगल के सारे पक्षी इसी खुशी में सो जाते हैं कि आज रात उनके पास सेंटा क्लॉज आएगा और उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर चला जाएगा। अरे मोनू, जंगल के सारे पक्षी सो गए। अब उस सेंटा क्लॉज के आने का समय हो गया है। हम दोनों को तुरंत जाकर कहीं छुपना होगा। हाँ सोनू, चलो हम कहीं जाकर छुप जाते हैं, पर इससे पहले ये देखो कि जंगल में कोई पक्षी जगा तो नहीं हुआ, वरना हमें किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चल ठीक है, मैं जंगल में एक बार उड़कर देख जाता हूँ कि कोई पक्षी जगह तो नहीं है। सोनू कौवा उड़ता हुआ जाता है और सारे जंगल की सैर लगा कर आता है। क्या हुआ सोनू, सारे पक्षी सो गए ना? हाँ भाई, सारे पक्षी सो गए हैं, लेकिन मैंने अभी अभी सेंटा क्लॉज को देखा। वो इस जंगल के बाहर खड़ा है। उसके पास कई सारे गिफ्ट हैं। चलो जल्दी से, हमें उससे उसके सारे गिफ्ट और गाड़ी भी चुरानी है। दोनों दुष्ट कौवे उड़कर सेंटा क्लॉज के पास जाते हैं और वहाँ चुपके से सेंटा क्लॉज को देखते हैं। तभी सेंटा क्लॉज कुछ कार्य के लिए अपनी गाड़ी और सारे गिफ्ट वहीं छोड़कर थोड़ा दूर जाते हैं। अरे भाई मोनू, ये सही समय है उस सेंटा क्लॉज को गिफ्ट और उसकी गाड़ी चुराने का। हाँ भाई चल, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें तुरंत उसकी गाड़ी और सारे गिफ्ट ले जाने होंगे। दोनों दुष्ट कौवे सेंटा क्लॉज की गाड़ी पर बैठते हैं और उसके अंदर के सारे गिफ्ट और उस गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं। थोड़े समय बाद सेंटा क्लॉज वहाँ आता है। अरे, मेरी गाड़ी और गिफ्ट कौन चुरा ले गया? मैंने तो यही रखा था, गाड़ी और सारे गिफ्ट। अब मैं पक्षियों को क्या गिफ्ट दूंगा? सारे पक्षी मेरी राह देख रहे होंगे। सेंटा क्लॉज इधर उधर घूमता है पर उसे उसकी गाड़ी और गिफ्ट दिखाई ही नहीं देते। इधर सोनू और मोनू सेंटा क्लॉज की गाड़ी को अपने साथ एक गुफा में लेकर आते हैं।
अरे भाई मोनू, अब इस गाड़ी और इस गिफ्ट का क्या करें? अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत मारेगा। हम सुबह होने से पहले ही गिफ्ट और गाड़ी को इस गुफा में छुपा देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो। दोनों मिलकर सेंटा क्लॉज की वो गाड़ी और गिफ्ट को उस गुफा में छुपा देते हैं और लौटकर अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सवेरे सारे पक्षी इसी बात को लेकर चिंतित थे कि रात को सेंटा क्लॉज आए क्यों नहीं। हर बार तो सेंटा क्लॉज रात में आकर हमें कई सारे गिफ्ट दे जाते थे। इस क्रिसमस को सेंटा क्लॉज आए क्यों नहीं। सारे पक्षी जंगल में इसी बात को लेकर चिंतित थे और इधर सोनू और मोनू दोनों कौवे शान से अपने घर में सोए हुए थे। तभी सोनू की आंख खुलती है। अरे भाई मोनू, जल्दी उठ, ये देख जंगल के सारे पक्षी कितने हड़बड़े से हैं। हाँ भाई, सारे पक्षी तो हड़बड़ा तो जाएंगे ही ना। कल रात उनका सेंटा क्लॉज जो नहीं आया, चल इनके मजे लेते हैं। दोनों मिलकर जो चिड़िया के घर जाते हैं। क्या हुआ जोजो, तुम्हारा सेंटा क्लॉज नहीं आया रात में? अरे ये क्या, तुम्हें तो कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। तुम तो बड़े जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, तो क्या हुआ, क्यों नहीं आया सेंटा तुम्हारा? तुम दोनों यहाँ पे जले पर नमक छिड़कने आए हो। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सोनू और मोनू हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं। इसी तरह वो जंगल के हर पक्षियों के घरों पर जाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। सोनू और मोनू दोनों उड़ते हुए उस गुफा के पास जाते हैं जहां पर उन्होंने सेंटा क्लॉज की गाड़ी और वो सारे गिफ्ट छुपाए थे। गुफा पूरी तरह से दब गई थी, जिसकी वजह से उसमें सेंटा क्लॉज की गाड़ी और गिफ्ट चूर चूर हो गए थे। सोनू, ये गुफा कैसे गिर गई? इसमें तो हमने वो गाड़ी और गिफ्ट रखे थे ना। ये सब क्या हो गया? गुफा के गिरने की वजह से हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। सोनू और मोनू दोनों मिलकर बहुत रोने लगते हैं। बुराई हमेशा बुरा ही काम करवाती है, पर बुरे काम का हमेशा उल्टा ही नतीजा निकलता है। इसलिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी का माल कभी हजम नहीं होता है। ये बात सोनू और मोनू बहुत अच्छे से जान गए थे।